प्लीज बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? क्या चल रहा है? ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई है। ध्रुव जी कहाँ गए? ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, पूरा घर ढूंढ लिया, बाहर भी नहीं है। ध्रुव जी आखिर गए कहाँ? ये क्या कर दिया भैया आपने? इतनी बड़ी बात आपने घर वालों से छुपाई, आपने बताई क्यों नहीं ये बात? किस मुंह से बताते थे? कैसे बताते अपनी इतनी बड़ी गलती? आज बहुत हिम्मत करके तुझे बता पा रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ था ना ध्रुव, अनजाने में हुआ था, गलती से हो गया था हमसे। मगर अब हमारा परिवार है, बीवी है, एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं हम। अगर ये सच बाहर आ गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमें कुछ हो गया तो फिर पूजा का क्या होगा? अगर हमें गलती से भी जेल हो गई तो हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी ना। अगर ये सच्चाई पूजा के सामने आ गई, वो जीते जी मर जाएगी, हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। ध्रुव प्लीज ये फाइल हमें लेके जाने थे, प्लीज मेरे भाई। कैसे कैसे ले जाने दें आपको? ये फाइल इकलौता सबूत है हमारी बेगुनाही का। आप भी अच्छे से जानते हैं भैया कि इससे साबित हो जाएगा कि देवी हमें जानबूझकर इस केस में फंसाना चाहती है, अपनी निजी दुश्मनी निकालना चाहती है हमारे परिवार से। कैसे जाने थे आपको? हमें इतना बड़ा धोखा देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? पूजा हमारी बात सुन। बस अभिषेक जी, आप हमारे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मत कीजिए। पूजा, बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। पूजा, पूजा बात सुनो भाई। पूजा, पूजा बात सुनो। अभिषेक जी छोड़िए हमारा हाथ। पूजा हमें बात समझाने का मौका तो दो। हमारा हाथ छोड़िए।
पूजा पूजा एक बार बात तो सुन लो, बात सुन लो पूजा। पूजा भाभी, भाभी, पूजा, भाभी, भाभी, भाभी उठिए, भाभी, पूजा, भाभी, भाभी, भाभी उठिए, उठिए भाभी प्लीज। अभिषेक जी, अच्छा है कि हम मर जाए। भाभी ऐसा मत कहिए भाभी प्लीज, भाभी ऐसा मत कहिए प्लीज, भाभी उठिए। भाभी, 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 भाई हमारी मदद कर दे, हमें बचा ले भाई, हमें बचा ले भाई, प्लीज हमारी मदद कर दे यार। देख जिस तरह तुम हमारे छोटे भाई हो ना, हम भी तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे लेकिन दूसरा सबूत लेके आएंगे हम। बस आज हमारी मदद कर दिया। ध्रुव अगर पूजा की बात पता चल गई ना, वो जी नहीं पाई, मर जाएगी। हमें फाइल ले जाने दे यार। कहीं स्टडी में फाइल तो नहीं देख रहे? पक्का? और तू देख रहा, जान लगा देंगे हम। महादेव की कसम वो सबूत हम ढूंढ के लाएंगे, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने देंगे। जल्दी। हम जानते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती की है भैया, लेकिन उसकी सजा ना तो भाभी को मिलेगी और ना ही हमारे होने वाले भतीजे को। नहीं चाहिए ऐसी आजादी हमें जिसकी कीमत हमारी भाभी और उस बच्चे की जान हो। ध्रुव जी, कहाँ नहीं ढूंढा आपको, आप यहाँ पर है। लॉकर ऐसे खुला क्यों रखा है? फाइल कहाँ है ध्रुव जी? ध्रुव जी क्या हुआ, फाइल कहाँ पर है? लाइब्रेरी से कुछ आवाज आ रही थी हमें, नीचे देखने आए तो बस लॉकर खुला मिला हमें। फाइल मिसिंग है उसमें से। क्या मिसिंग है? मतलब फाइल चोरी कैसे हो सकती है? और ये आखिरी उम्मीद थी, वो इकलौता जरिया था साबित करने का कि वो देवी साजिश कर रही है, दुश्मनी है उसकी हमारे साथ। क्या करें अब क्या करेंगे? हम आपको कैसे निर्दोष साबित करेंगे? I'm sorry धानी, हम जानते हैं कि तुम परेशान हो, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। भैया का सच जानने के बाद उसे छुपाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। उनके परिवार को बचाने के लिए हमें अपने रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
हो सके तो हमें माफ कर दो, क्योंकि अब हम कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि देवी ये जानबूझकर कर रही है। आप क्यों बोल रहे? सॉरी 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 सो सॉरी। हमें ऐसे हिम्मत नहीं आना चाहिए था। कुछ नहीं होगा आपको, वादा किया है ना आपने, हमें ना आपके साथ कुछ नहीं होगा। जानते हैं कि तुम्हारे होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। हो गई एक रात के अंदर, समझ में नहीं आ रहा। एक तो चौकीदार पता नहीं क्या करता है, घर में सबको आने देता है, चोरी करा दिया घर में। रूपा पूछो चल के जरा, कोई आया था क्या हमारे घर में? आओ। पापा हमें पक्का यकीन है सबके पीछे वो बुरखे वाली औरत का हाथ है। देवी कुमार ने उसे ही भेजा होगा यहाँ पर। धानी, फाइल गई तो गई, उसके बारे में सोचेंगे तो फाइल वापस नहीं आ जाएगी। हमारा मतलब है फाइल के बारे में इतना सोचना है तो वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम? कुछ और सोचते हैं ना, नया सबूत ढूंढते हैं। अगर फाइल के बारे में सोचते रहेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। पापा, ध्रुव बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तो कहां से ढूंढेंगे? क्या बात कर रहे हो? इतना मुश्किल से हमने सबूत ढूंढा था, कहां जाएंगे हम सबूत ढूंढने? पापा वो ऑटो वाला, उसे पूछ सकते हैं कि वो आदमी कौन था जो पाउच खींचने की कोशिश कर रहा था उस बुरखे वाली औरत से, है ना? स्केच बना सकते हैं हम। नानी बिटिया ठीक कह रही, एक कोशिश किया जा सकता है। स्केच धानी, यहाँ आओ। वो हम ध्रुव भैया के लिए आरती कर रहे थे, आके तुम भी आरती कर लो, उसके बाद चली जाना, ठीक है? जी। अगर उस ऑटो वाले ने हमारे स्केच बना दिया तो? हेलो, ध्रुव पांडे बोल रहे हैं। अगर हम तुमसे कहें कि तुम ऑटो चलाना छोड़ दो और शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ तो कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें? भैया कम से कम 8-10 लाख तो जाएंगे, वरना। ठीक है, 20 लाख देंगे तुम्हें। अभी की अभी शहर छोड़ के चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस लौट कर मत आना। और हाँ, मैं खाता नंबर भेजो, हम पैसे भिजवा लें। हे मां शक्ति, अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए आपने अब तक हमारी बहुत मदद की, आगे भी करते रहिएगा। हमें हर हाल में ध्रुव जी को बचाना है। एक बार ही ऑटो वाला हमारे हाथ लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा।
ध्रुव को बता देते हैं कि हमने उस ऑटो वाले को 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ध्रुव जी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यही घर है ना? हाँ, घर तो यही है। तो अब आपके पास उसका नंबर है ना? वो ऑटो वाले का। हाँ, नंबर है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया। नंबर ऑफ है? ऐसे कैसे अचानक जा सकता है वो कहीं? आपने कल उससे बात की थी ना, यहीं पर मिलेगा कहा था ना उसने? हाँ, हमने कहा तो था, लेकिन तो फिर ऐसे कहाँ चला गया वो? टीवी का कॉल स्पीकर पर डालो, स्पीकर पे। हेलो, देवी कुमार बोल रहे हैं। कल अदालत में तारीख है ध्रुव की, समय पर पहुंच जाना। और हाँ, अपने परिवार से कहना कि कल आखिरी बार मिल ले ध्रुव से, अच्छे से गले लगा ले, तिलक कर ले, क्योंकि कल के बाद उसकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे वो लोग। कल हर हाल में हम उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेंगे, ये वादा है हमारा। आदमी हाथ से निकल गया, फाइल चोरी हो गई। अब कल अदालत में क्या सबूत पेश करेंगे हम कभी नकारात्मक नहीं होते, सकारात्मक रहते हैं। हमारी ईश्वर में बहुत आस्था है, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा और इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। क्या रास्ता होगा? सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती हमें तो। सही कहा जीजी, पता नहीं इस बार भोलेनाथ भी हमारे परिवार की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या करना चाहते हैं हमारे परिवार के साथ? ये आवाज कैसी है? चलो जरा देखिए रूपा। हाँ जीजी, चलिए। चंदू, ये आवाज कैसी थी? पता नहीं मालकिन, मशीन चलते चलते अचानक से आवाज करने लगी और बंद हो गया, जैसा लग रहा था कुछ फंस गया है। हे भोलेनाथ, क्या हो गया है? किसके नजर लग गई है हमारे घर को? अब तो रोज के कामों में भी अड़चन आने लगी है। माँ कोई बात नहीं, वो चंदू भाई आप जरा इन कपड़ों को निकाल के पानी में धो दीजिए, ठीक है? चलिए चलो। लो, शर्ट तो फंस गई। क्या हुआ? लगता कुछ फंस गया है पैंट। एक सेकंड। ये तो उसी लॉकेट का दूसरा हिस्सा है जो हमें वहां से मिला था जहां दीदी और ध्रुव जी की आखिरी लड़ाई हुई थी। ये शर्ट किसकी है? ये अभिषेक भैया का है भाभी। हेलो, बहुत
खेल खेल लिया तुमने अभिषेक पांडे, बहुत छुपा लिया अपना सच, पर अब हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है और उसे हम पुलिस में सौंपने जा रहे हैं। बचा सको तो बचा लो खुद को। हेलो, कौन बोल रहा है? हमारी पहचान जानकर खुद को बचा नहीं पाओगे तुम। इसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक बात जान लो कि कल सबके सामने तुम्हारा सच बाहर आकर ही रहेगा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ थानी? अब क्या करें? ध्रुव जी को बता दे कि शायद भैया का भी इस केस से कोई लेना देना है। वैसे तो हमें भी कंफर्म पता नहीं, लेकिन बता दिया तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। पहले से ही सबकी हालत इतनी खराब है। हम खुद सच जानने के लिए ये जाल जो बिछाए हैं उसे पूरा करके देखते हैं। क्या सोच रहे हो धानी? वो कुछ नहीं, हम कल के बारे में ही सोच रहे थे। धानी, किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसे कभी कोई नहीं टाल सकता, ना तुम और ना ही हम। अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि हम जेल जाएंगे, हमें फांसी होगी, तो उसे ना तुम टाल सकते और ना ही हम। तो फिर देवी कुमार भी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा बाल तक बांका नहीं कर पाएगी वो। लेकिन किस्मत के भरोसे रहकर हम जिंदगी से हार तो नहीं मान सकते ना ध्रुव जी। खुद को बचाने के लिए हमें हाथ पैर मारते रहना होगा। वो फाइल हमारे हाथ लग गई थी, वो फोटोज हमारे हाथ लग गए थे, लेकिन पता नहीं किसने उसे हमसे छीनकर हमें बर्बाद कर दिया। कौन हो सकता है वो? ध्रुव, सॉरी, हम बिना नॉक के अंदर आ गए। ध्रुव, कुछ जरूरी काम चल। हम आते हैं। भैया के डर से तो ये समझ में आ रहा है कि इस केस से उनका कोई ना कोई लेना देना तो है। वो क्या हो सकता है? क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया आपको? यार, हमें एक अननोन नंबर से भी फोन आया था। कोई लड़की की आवाज थी। वो कह रही थी कि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है और वो पुलिस में जा रही हो देने। क्या? ध्रुव, वो सबूत पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए मेरे भाई। कुछ कर यार, रोक उसको। हम क्या करें भैया? हम तो जानते तक नहीं कि वो लड़की है कौन, क्या सबूत है उसके पास? अभी तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात के बारे में सिर्फ हम 3 लोग जानते थे, तुम, हम और वो लड़की। उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। आपके अलावा किसी को नहीं पता, और हम पता करना चाहते थे, इसीलिए आपको कॉल किया था हमने। पर तुम्हें कैसे पता चला? उस लॉकेट का दूसरा आधा टुकड़ा आपके पॉकेट में से मिला हमें, जिसका पहला टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था। जैसे ही वो दूसरा आधा मिला, हमें आप पर शक हो गया था। और ध्रुव जी, आपको सबके बारे में पता था, अभी बताया तक नहीं आपने। और जब अब तक हमें ध्रुव जी ने कुछ बताया नहीं, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अभी बता दीजिए भैया, सच क्या है? क्या लेना देना है आपका इस सबसे, इस केस में? भैया, आपको हमें सच बताना ही होगा। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो मजबूरन हमें सबको बुलाना पड़ेगा। तब आपको सबके सामने सच बताना पड़ेगा। हम सबके खातिर आप अभी हमें सच बता दीजिए।
ये बात हम तीनों आपस में निपटा देंगे। आप प्लीज बता दीजिए हमें सच क्या है। ठीक है फिर हम जाकर सबको बुलाते हैं। धानी, धानी, धानी रुको रुको, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये बात तुम घर में किसी को नहीं बता सकती, प्लीज। जो कुछ भी सुना तुमने प्लीज उसे भूल जाओ। हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे। हम नहीं चाहते थे कि ये बात तुम या घर में से कोई भी जाने। प्लीज जो कुछ भी सुने भूल जाओ उसे। आखिर अभिषेक भैया ने ऐसा किया क्या है? अब अगर इस तरह हाथ जोड़ रहे हमारे सामने, मतलब कुछ तो गलत जरूर हुआ है। आप क्यों नहीं बता रहे हमें ध्रुव जी क्या हुआ है, क्या है सच? आप हमें नहीं बताएंगे क्या ध्रुव जी? पत्नी है ना हम आपकी। एक सेकेंड, वो फाइल और फोटोज क्या सच में चोरी हुई है या फिर? गायब कर दिया गया है। इसी मंदिर के सामने हमने हमारे नए रिश्ते की शुरुआत की थी ध्रुव जी। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, एक दूसरे की ढाल बनने की कसम खाई थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने की कसम खाई थी हमने। और आज उन वचनों का वास्ता देते हैं हम आपको ध्रुव जी। प्लीज हमें सच बता दीजिए, प्लीज। आपको हमारी कसम ध्रुव जी। धानी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा भाई कभी तुम्हारी कसम नहीं तोड़ेगा, इसलिए हम ही तुमको सच बता देते हैं। भैया प्लीज, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज। बोले नहीं देना यार, वैसे भी बहुत गिल्ट में जी रहे हैं और ये बोझ जो हमसे झेला नहीं जा रहा है। धानी, अब हम तुमको जो बताने जा रहे हैं ना, इसको सुनने के बाद एक बात भूल मत जाना तुम कि हमने जो कुछ भी किया है ना, उसके पीछे हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। गलती हुई थी हमसे, बहुत बहुत बड़ी गलती, और उसका पछतावा है हमें। पिछले 3 साल से इसी पछतावे में तिल तिल कर मर रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले हम एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वहीं हमारी मुलाकात नैना से हुई। वो हमारी कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेटर थी। पूरे 1 हफ्ते थे हम मुंबई में, और उस 1 हफ्ते में अच्छी खासी बातचीत हुई थी हमारी नैना से। पता नहीं क्या हुआ,
उस साल बहुत प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, तो पापा ने एक पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में एंजॉय करते करते हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली और नशे में कब एक दूसरे के करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। हम भूल गए कि हम शादीशुदा हैं। कल सुबह मिलते हैं। अंदर नहीं आएंगे क्या? कम। उस रात के बाद वो हमारे प्यार में पड़ गई, हमारे रिश्ते को लेकर और सीरियस हो गई। हमने उसे बहुत समझाया कि हमसे उस रात गलती हो गई, हमें माफ कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। हमने उसे कहा कि हम शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी, हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन वो मान नहीं रही थी। हमारे पीछे पीछे लखनऊ तक भाग के आ गई, धमकी देने लगी कि तुम्हारे परिवार को हम सब कुछ बता देंगे। तो हमें लगा कि हम उससे मिल लेते हैं, एक बार मिलकर उसे प्यार से समझाएंगे तो शायद मान जाए। लेकिन नैना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादीशुदा है हम, पत्नी है हमारी, तुम हमें भूल क्यों नहीं जाती हो? पिछले 1 साल से तुमको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पल्ले नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई है नहीं क्या तुमको अकल देने वाला? मेरी माँ है अभिषेक, पर मैं उसे जाके क्या कहूँ? पर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हें मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी, समझे? बस, उस रात हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का। हम दोनों नशे में थे यार, हो गई गलती। इतना दिल से क्यों लगा के बैठी हो? भूल जाओ, आगे बढ़ो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर। इस धोखे का फैसला हमारे परिवार वाले करेंगे। बकवास बंद करो, कहीं नहीं जा रही तुम। नैना, उस दिन तेरी जिंदगी तो बच गई, लेकिन तेरे शरीर से जान निकल गई। आज 2 साल हो गए कोमा में है, ऐसे ही बेजान पड़ी है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन जाते समय इसने मुझे अभिषेक का नाम बता दिया था, वरना हम तो जिंदगी पर कभी नहीं जान पाते कि हमारी बेटी का ये हाल किसने किया। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वो मौत से लड़कर वापस आती है, और जब वही बच्चा उसकी आंखों के सामने जिंदा लाश की तरह पड़ा रहे, तो वो माँ हर पल एक मौत मरती है। हमने बहुत कोशिश की कि अभिषेक के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करें, उसे सजा दिलवाए, लेकिन हम नाकामयाब हो गए। हमने फिर अपनी ट्रांसफर यहीं पर करवा ली और 24 घंटे काशीनाथ पांडे के परिवार पर नजर रखते थे कि उसका परिवार एक चूक करे और हमें अपना बदला मिल जाए। और देखो, भगवान ने तुम्हारे रूप में एक मौका दे दिया कि हम अपनी बच्ची का बदला ले सके, वो पांडे परिवार से। धानी, हमने तुम्हारी कसम का मान भी रख लिया, और सच जानना था तुम्हें। भैया ने सच बता दिया तुम्हें। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि सृष्टि के मर्डर केस में भैया का कोई लेन देन नहीं है। जो कुछ भी सुना तुमने, प्लीज प्लीज भूल जाओ उसे। क्या? ये सब कुछ जानने के बाद भी आप वही कह रहे हैं? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका दीदी के केस के साथ कोई लेना देना नहीं? हम तो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये नैना जो लड़की है, उसका इंस्पेक्टर देवी के साथ कोई ना कोई लेना देना है। इसीलिए वो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, और उसने अपना सबसे पहला शिकार आपको बनाया। धानी, हमारी बात सुनो। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही बातें बहुत अलग है।
इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। रुचि, अपने भैया के प्यार की ऐसी भी पट्टी मत बांधिए आंखों पे कि जो सच सामने है वो नजर नहीं आ रहा आपको। जो इन्होंने किया है ना, सिर्फ एक गलती नहीं, गुनाह है, पाप किया है इन्होंने। और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने पूजा भाभी को दिया है। शादीशुदा होने के बावजूद आपने किसी और लड़की के साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश की। पछतावा नहीं हुआ आपको? और तो और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए आपने इस बारे में किसी को बताया तक नहीं। एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया आपने। और ये सब कुछ जानने के बावजूद आप इनका साथ दे रहे हैं। बड़े भाई हैं हमारे। और नैना भी किसी की बेटी थी तुझे। हो ना हो वो जरूर इंस्पेक्टर देवी की बेटी है। धानी, ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? पता नहीं, क्यों ना पता लगाया जाए। क्या कर रही हो तुम धानी? धानी, क्या कर रही हो तुम? क्या बात है धानी जी, इतनी रात को फोन किए हो? पति को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई क्या? पति के लिए नहीं, आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं। नैना नाम था ना उसका। अभिषेक भैया ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मरी नहीं है हमारी बेटी। जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया तुम्हारी जेठ ने उसे। हम उसे रोज तिल तिल मरता हुआ देखते, रोज खून के आंसू बहाते हैं, और अब वही आंसू तुम और तुम्हारा परिवार बहाएगा। जिस तरह काशीनाथ पांडे के बेटे ने हमसे अपनी बेटी छीन ली है ना, हम भी उसे उसका बेटा छीनेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कल ध्रुव पांडे को फांसी की सजा जरूर होगी। बात का बदला ले रही है वो। दीदी के मौत का इल्जाम आपके सर पर थोप रही है, और जब तक आपको सजा नहीं दिलवा देती वो हार नहीं मानेगी, चुप नहीं बैठेगी। I'm sorry भैया, पर आपके पापों की सजा हम अपने पति को भुगतने नहीं दे सकते। हम अभी सबको सच बता रहे हैं। हनी, हनी हमारी बात सुनो। हनी, हनी प्लीज, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे प्लीज। हनी प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। ये बात सिर्फ भैया और हमारे बीच में, तो प्लीज हम दोनों के बीच में रहने दो ना। तुम्हारी महानता और इंसाफ के चक्कर में जो गलती भैया ने की है, उसकी कीमत भाभी और उस छोटे से बच्चों को भी चुकानी पड़ सकती है। क्यों? भाभी और उस छोटे बच्चे को नहीं चुकानी पड़ेगी उसकी कीमत? गलती भैया ने की, अपनी पत्नी को धोखा उन्होंने दिया है, देवी जी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, तो सजा भी उन्हें ही मिलेगी ना। थानी प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। बात को नहीं समझ रहे ध्रुव जी, आप बात को नहीं समझ रहे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर आपके भाई के कर्मों की सजा आप क्यों भुगते? आपको सजा मिलेगी, आपको फांसी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम
आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बार हमारे बारे में नहीं, भैया के बारे में नहीं, बस उस माँ के बारे में सोचिए जिसकी बेटी को इतने कम उम्र में बिस्तर से बांध दिया गया हमेशा के लिए। पर क्या बीत रही होगी ये समझने की कोशिश कीजिए ध्रुव जी। हम आपको सजा भुगतने नहीं दे सकते, और अगर इसीलिए हमें भैया को जेल भेजना पड़े तो हम भेज देंगे। हम अभी देवी को फोन कर रहे हैं। हम कह देंगे उनसे कि जो असली गुनहगार है वो उन्हें गिरफ्तार करे। धानी प्लीज, धानी ऐसा मत करो प्लीज, धानी प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं करो। ध्रुव बचवा, अभिषेक वाह, अगर मर्द की औलाद है तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। ये तूने क्या किया अभिषेक, क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हो एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब करने की? ये देख देख, तेरी वजह से तेरा छोटा भाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अभिषेक, कहा तो लग जाए धाक से बेटा। अरे कम से कम बता देते तो ये नौबत तो नहीं आती बेटा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू हमारी औलाद है। वे भोलेनाथ, हमने किस कपूत को जन्म दिया? हमें चिंता नहीं तुम्हारी, तुम्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का माझी। वो सुदर्शन चक्रधारी है। अभिषेक वाह, ये संस्कार नहीं दिए थे हमने आपको, नहीं दिए थे संस्कार, नहीं दिए थे संस्कार आपको। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस वक्त आप पर क्या बीत रही। आपको शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है भाभी। एक तरफ आपके पति जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया, जो कुछ भी हो रहा है आज उनके वजह से हो रहा है, और दूसरी तरफ आपके प्यारे देवर, हमारे पति जो बिल्कुल बेगुनाह है पर फांसी हो सकती है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।